बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत पर। वॉइस ऑफ मीर के साथ मैं हूँ अजमल मीर। तब्दीली सरकार ने एक नया कारनामा सरअंजाम करते हुए पार्लियामेंट के मुश्तरका अजलास में अजलत में 29 बिल मंजूर करा लिए, जो कि उन अपनी वो एक बड़ी कामयाबी गिन रहे हैं। मैंने बात करनी है कि उन 29 जो बिल उन्होंने पास किए उनमें अवामी मफाद आमा के लिए क्या किया गया। मेरा मकसद यकीनन यही है कि पीटीआई की गवर्नमेंट की मसलसल नाकाम पॉलिसियों की वजह से मुल्क की माशी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। नाकाम माशी पॉलिसियों की वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, बिजली गैस और पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। गरीब आदमी का जीना जीरन हो गया है। इस सिलसिले में हुकूमत कोई इकदाम करे, इस सिलसिले में कोई पार्लियामेंट में कानून साजी की जाए, इस सिलसिले में आवाम के लिए कुछ किया जाए, आवाम के मफाद आमा के लिए कोई कानून लाए जाए, उनके लिए कोई बिल लाए जाए। लेकिन मसलसल 3 साल की गवर्नमेंट की कारकर्दगी अगर देखें तो वो आवाम के लिए कुछ नहीं लाए, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए नैब कवानीन और दूसरे कवानीन जिनको वो कामयाबी गर्दान रहे हैं, लेकिन वो आवाम के मफाद में नहीं। इस महंगाई से अशराफिया को तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उनके बिजली गैस टेलीफोन के बिल पेट्रोल सब खाना पीना तक कि हर चीज़ें उनको फ्री हैं। लेकिन एक आम दिहाड़ीदार तबका जो कि मसलसल माशी पॉलिसियों की वजह से, गवर्नमेंट की नाकामी की वजह से दिन ब दिन महंगाई की पस्ती में पिसता चला जा रहा है। एक आम मजदूर हो या आम मुलाजिम, या किसी फैक्ट्री में वो काम कर रहा हो, या वो किसी दिहाड़ी लगा रहा हो, या कंट्रैक्ट मुलाजिम हो, उनकी तनख्वाह बकौल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और तब्दीली सरकार 20 से 25 हज़ार रुपये कर दी गई। लेकिन हकीकत में ये ऐसा नहीं। आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाएं, आप किसी दिहाड़ीदार के पास चले जाएं, आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम के पास चले जाएं, 15 से 20 हज़ार तनख्वाह है। उसमें उसके फैमिली पूरी, एक ख़ानदान वो रह रहा है, मकान उसका किराए का है, उसने बिजली का बिल देना है, उसने बच्चों की एजुकेशन देनी करनी है, उसने मेडिकल अपने इलाज कराना है, उसमें बिजली टेलीफोन गैस और रोज़मर्रा के अखराजात हैं, मौत मर्ज उसके साथ है, पूरा ख़ानदान उसके साथ है। वो इस दौर में कैसे गुजारा कर रहा है, ये सोचना होगा हमें, ये हमारे हुक्मरानों को सोचना होगा, ये हमारी अपोजिशन को सोचना होगा, ये हमारे अशरफिया को सोचना होगा, क्योंकि इन चीज़ों से उनका वास्ता नहीं पड़ता। वास्ता पड़ता है एक पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी, वो जो रोज़मर्रा के जो मामलात ज़िंदगी हैं वो बड़ी मुश्किल से गुजारा करके पूरा कर रहे हैं। उन लोगों के लिए कुछ करें, उन लोगों के लिए कोई पॉलिसी अडॉप्ट करें। हमने देखा कि तब्दीली सरकार ने बोला हम नौकरियां देंगे, मकान देंगे और गरीब आदमी की ज़िंदगी में जो है तब्दीलियां लाएंगे, लेकिन ऐसा कोई नज़र नहीं आया। वो एक नारा था कि रोटी कपड़ा और मकान बेनज़ीर का पाकिस्तान, लेकिन आज वो नारा उल्टा हो रहा है। रोटी कपड़ा और रोटी कपड़ा और मकान छीन रहा है कप्तान। ये हैं हमारे मुल्क के हालात। गरीब आदमी जब सुबह उठता है वो दिहाड़ी पे लगाता है, उसकी दिहाड़ी भी नहीं लगती, फिर वो बच्चों के लिए लाता है खाने पीने के लिए। गरीब घरों में चूल्हे नहीं जलते। जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो आज इस हालत में आ गए हैं कि उनका गुजारा मुश्किल है। इसी वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है। अवाम जो है वो दिन ब दिन, वो कोई उनकी सोच ही नहीं है, किसी तरह वो सोच भी नहीं सकते। वो जाते हैं जिस फैमिली के 4-5 बच्चे खाने पीने वाले हों, उनके खाना पीना हो, उनकी तालीम हो, उनकी एजुकेशन, उनका इलाज हो, जो एक कमाने वाला एक उनका बाप हो, तो आप बताएं। मैं अमरा से गुजारिश करता हूँ, मैं शराफिया से बात करता हूँ, मैं हुक्मरानों से बात करता हूँ कि आप एक गरीब झोंपड़ी वाले के पास जाएं, उससे पूछेंगे वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनका ख़ानदान। शायद कि तुम्हारे दिल में ये बात उतर जाए, लेकिन है ऐसा नहीं है। क्योंकि चाहे गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो या अशराफिया हो, वो सब के सब जुड़े हुए हैं, उनके अपने मफादात हैं। अवाम बेचारी उनके क्या लगे, अवाम को वो तो एक कम तर समझते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ नहीं है। राशन कार्ड बना लें, कुछ भी बना लें, तब्दीली उस वक्त नहीं आ सकती जब तक नीचे के लोग ऊपर ना हो। यहाँ तो ये है कि ऊपर के लोगों ने नीचे नीचे उनको बिठा दिया गया है।
किसी अमीर आदमी को, किसी वज़ीर आज़म को, किसी वज़ीर को, किसी अपोजिशन लीडर को या किसी भी इशराफिया इस्टेब्लिशमेंट आदमी को आटा चीनी दालों के भाव से क्या लेना देना। ये तो लेना देना गरीब आवाम का है, क्योंकि उसने ख़रीदनी है, उसने परचेजिंग करनी है, उसने सब्जियां ख़रीदनी है, उसने अंडे चीनी दाल बच्चों के दूध ख़रीदना है। और वो आज कीमत और होती है, कल और होती है, परसों और होती है, रोज़ कीमत बढ़ जाती है। हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने इस तरह अवाम को कर दिया है कि उनको हर तरफ ही अंधेरा ही नज़र आ रहा है। लेकिन याद रखिए कि एक ऊपर ज़ात बैठी हुई है रब करीम की, जो पूरी कायनात का मालिक है, लेकिन वो भी देख रहा है। वो भी इंशाअल्लाह और अज़ीज़ कोई फ़ैसला करेगा तो अवाम के दिलों में उमड़ेगा और ये अवाम बाहर निकलेंगे। जिस दिन ये अवाम बाहर निकले अपने हकूक़ के लिए, तो शायद ये जो गिनती के चंद लोग हैं शरफिया के, जो ये हुक्मरान हैं वो गिनती के हैं, वो शायद उनको ठिकाना ना मिले बचने का। डरें उस वक्त से जब अवाम अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलेंगे और अपना हकूक़ छीन के लेंगे। यही बात है। मेरी गुजारिश है हुक्मरानों से, मेरी गुजारिश है अपने अपोजिशन के लीडरों से, जो कि अपने अपने चैनल और अपने अपने मफाद की जंग लड़ रहे हैं, अवाम के लिए लड़ें, अवाम के लिए कुछ करें। ये अवाम जो आपको लेके आती है, असम्बलियों में पहुँचाती है, ये अवाम जो आपको लीडर बनाती है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाती है, ये अवाम आपको सेनेटर बनाती है, कि आप उस अवाम के लिए क्या कर रहे हैं। ये आप अपनी रवैयों में तब्दीली लाएं, अपनी रवैयों में ये अशरफिया सोच में तब्दीली लाएं और गरीब के लिए कुछ करें। तो ये पाकिस्तान हमारा, हम सब का पाकिस्तान तरक्की करेगा, फले फूलेगा। जब पाकिस्तान तरक्की करेगा तो वो उस वक्त होगा जब अवाम खुशहाल होंगे। अवाम की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। मैं यही बात करना चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर इंशाअल्लाह कोई नई बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।